वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे सूरज पूरी धरती को अपनी रोशनी से रोशन करता है, ऐसे ही इस धरती पर एक और सूर्य है जो मनों में रोशनी करता है, जो मनों के अंधेरों को दूर करके मनों में प्रभु ज्ञान और गुणों की रोशनी भर देता है। और उसका नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिनके बारे में आज हम सब मिलजुल कर 10 बातें जानने की कोशिश गुरु साहब की कृपा से करेंगे। जैसे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का नाम, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पहले पोथी साहिब भी कहा जाता था, गुरु नानक साहब जी से लेके गुरु रामदास जी साहब तक। फिर जब पहली बार गुरु अर्जन साहब जी ने सभी गुरु साहबान और भट्टों की वाणी को जमा करके ग्रंथ तैयार किया, तो उस वक्त पोथी साहब को आद ग्रंथ साहब का नाम दे दिया गया, जिसका प्रकाश श्री दरबार साहब में किया गया। उसके बाद जब दोबारा गुरु गोविंद सिंह जी ने आद ग्रंथ में श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को दर्ज किया, तब इसी ग्रंथ को गुरु का दर्जा देकर सदा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया, जिसे आज सारी दुनिया में जाना जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद गुरु साहब ने लिखा। जैसे गुरु नानक साहब जी ने सबसे पहले अपनी वाणी लिखी और साथ में कुछ भक्तों की वाणी को जगह जगह जाकर जमा किया, और केवल वह वाणी को जमा किया जिसमें सत्य की बात थी, रब की बात थी। इसी के साथ श्री गुरु नानक साहब जी के बाद फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें फिर 9वें गुरु साहब ने भी खुद वाणी को लिखा, और सब पोथियों को जमा करके ग्रंथ साहिब का रूप 5वें गुरु साहब ने 1604 में दिया, जिसे आद ग्रंथ साहब कहा गया। बाद में 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने जब आद ग्रंथ को गुरु की पदवी देकर सदा के लिए हमें गुरु से जोड़ दिया, तब से ये हम सबके गुरु हैं। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास वह शब्द वैसे के वैसे ही मौजूद हैं जैसे गुरु साहब ने खुद अपने हाथों से लिखे। इसकी महक, ज्ञान, प्रेम आज भी वैसे का वैसा ताजा है। एक एक शब्द में गुरु साहबान की याद और उपदेश बसे हुए हैं। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की ये खासियत है कि ये गुरु साहब की लिखी वाणी है, उनके हाथों से लिखी हुई वाणी है। उन्होंने आप इस सब को तैयार करके हमें ये दिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भाषा की बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत ही खास बात है कि गुरु साहब ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरमुखी लिपि में लिखा है। संगत जी, लिखा चाहे गुरमुखी में है, मगर इसमें बहुत सी भाषाओं का रस भी मिलता है, जैसे पंजाबी, हिंदी, ब्रज, गुजराती, राजस्थानी, अरबी, बंगाली आदि बहुत सी भाषाएं गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। अलग अलग भाषाओं के कारण गुरबानी पढ़ने में और भी ज्यादा रस बढ़ जाता है, और इससे हमें भाषा का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही में हमारा बाकी भाषाओं के प्रति प्रेम और सत्कार भी बढ़ता है। हम गुरबानी को और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो ये एक खास बात है कि गुरु साहब में भाषाओं का भी भंडार है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सत्कार की बात करें तो सिख गुरु साहब को राजाओं, बादशाहों से भी बढ़कर सत्कार देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब को जब भी कहीं ले जाया जाता है तो सर पर उठाकर या पालकी में लाया जाता है। जहां भी गुरु साहब बैठते हैं वहां सिंहासन लगाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब के सर पर छत्र भाव चंदोआ लगाया जाता है। उन्हें राजाओं की तरह चवर भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनके हुक्म को हर सिख खुशी खुशी प्रवान भी करता है, उसे मानता भी है। तो संगत जी, ये एक ऐसा दरबार है जहां पर हर कोई आ सकता है। यहाँ सबकी पुकार सुनी जाती है, यहाँ पर हर किसी के मन को आराम मिलता है। ये ऐसा दरबार है जो सदा रहने वाला है। यहाँ पर कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब नहीं देखा जाता। ऐसा है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का दरबार, जिसे हम गुरु का दरबार, गुरुद्वारा साहब कहते हैं, जहाँ हर वक्त गुरु की वाणी के प्रसाद के साथ साथ तन की खुराक भाव लंगर भी हर वक्त चलता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की एक और बहुत खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ सिख गुरु साहबान की वाणी नहीं बल्कि बहुत से भक्तों की वाणी भी दर्ज है, भट्टों की वाणी भी दर्ज है, और कुछ गुरसिखों की वाणी भी गुरु साहब ने दर्ज की है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में उनकी वाणी भी है जो हिंदू थे और उनकी भी जो मुस्लिम थे। गुरु साहब ने उनका धर्म, जाति, रंग, नस्ल या भाषा आदि को नहीं देखा तो केवल सत्य को देखा।
देखा तो केवल परमात्मा के प्रति प्रेम को देखा, मानवता के प्रति दया को देखा और उनकी वाणी को अपने साथ मिलाकर पूरे जगत में एकता का, मानवता का संदेश भी दिया। इसीलिए आज हमारे पास उन वक्तों की वाणी मौजूद है जिन्हें समाज ने धिक्कार दिया, पर गुरु साहब ने सबको गले लगाकर मानवता का, एक रब का संदेश दिया, एक होने का उपदेश पूरी जगत को दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के उपदेशों की बात करें तो गुरु साहब के उपदेश सभी के लिए बराबर है। गुरु साहब एक से जोड़ते हैं, अकाल पुरख से जोड़ते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि हम सब उस एक से ही पैदा हुए हैं, इसलिए हर किसी में रब को ही देखना चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, सदा सत्य बोलना है, प्रभु गुणों को जीना है। ऐसे बहुत सारे गुणों और ज्ञान से भरे उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भरे ही पड़े हैं। संगत जी, आज गुरु साहब को बहुत सी भाषाओं में भी पढ़ा जाता है। जैसे हमने बहुत सारे अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज और भी बहुत सारी भाषाओं में लोगों को गुरु ग्रंथ साहब जी से जुड़ते हुए देखा है। गुरु साहब के संगत जी उपदेश इतने सरल और सीधे हैं कि सीधे मन पर असर करते हैं। ये उपदेश हमारे जीवन को सफल कर देते हैं यदि हम इस पर चलें। और संगत जी, आप सब भी गुरु साहब की वाणी को पढ़ सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब हम सबके गुरु हैं। गुरु साहब की वाणी आज बहुत सी भाषाओं में मिलती है, जिसे हम पढ़कर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की एक और बहुत खास बात है, वह है रब का नाम। इस जगत में हम देखते हैं कि हर धर्म वाले परमात्मा को अलग अलग नाम से याद करते हैं। कोई किसी और धर्म के रब के नाम को याद नहीं करता, उसका नाम नहीं लेता, पर गुरु ग्रंथ साहब जी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में बहुत सारे रब के लिए नाम है। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भगवान भी लिखा है, करतार भी, राम भी लिखा है, सृजनहार भी, ईश्वर भी दर्ज है, पालनहार भी, अल्लाह भी दर्ज है, सतकर्तार भी, प्रभु भी लिखा है और परवरदिगार भी। तो ऐसे अनेकों ही नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भरे ही पड़े हैं। गुरु साहब तो फरमाते हैं कि मुझे तो सभी नाम प्यारे हैं, क्योंकि नाम चाहे अनेक हैं पर वह एक ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की एक और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये गुरु भी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें गुरु का दर्जा दिया है, 11वां गुरु का दर्जा मिला है। गुरु नानक की जोत का दर्जा मिला है और गुरु ग्रंथ साहब जी को जिंदा गुरु का दर्जा भी मिला है। और सभी सिखों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को ही अपना गुरु माना हुआ है। और तो और जब भी कोई घर का, मकान का या कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले गुरु को आगे रखा जाता है, उनकी आज्ञा ली जाती है। और तो और सिखों का आनंद कार्य, भाव विवाह भी गुरु के समक्ष ही होता है। गुरु साहब के इर्द गिर्द 4 लामों का पाठ करके आनंद कार्य संपन्न होता है। कहने का भाव कि सिख का जन्म से लेकर मौत तक के जितने भी कार्य हैं वह गुरु ग्रंथ साहब से ही जुड़े हैं। सिख गुरु के बिना कुछ भी नहीं है और हम धन्य हैं जो हमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जैसा गुरु मिला है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की एक और बहुत खास बात यह भी है कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारे भक्तों की वाणी दर्ज है जो अलग अलग राज्यों से थे, अलग अलग बोलियां बोलने वाले थे। ऐसे ही जब वाणी पढ़ने की बात आती है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को कोई भी किसी भी राज्य या किसी भी देश में रहने वाला इंसान पढ़ सकता है, क्योंकि ये वाणी हमारे मन के लिए है। तो जिसके पास भी मन है ये वाणी उसके लिए है। हर कोई इसे पढ़कर अपने मन को बदल सकता है। जिसका मन सही हो जाए उसका तो जीवन ही सही हो जाता है। और संगत जी, आजकल हर भाषा में गुरु ग्रंथ साहब जी की लिखित मिल जाती है, जिस द्वारा हम गुरु की वाणी का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक और ऐतिहासिक बात आपसे शेयर करता चलूं कि जब गुरु ग्रंथ साहब जी के संपादन की बात चलती है तो हमें लगता है कि इसे लिखने का कार्य दरबार साहब में किया गया, जबकि ये पूरा कार्य गुरुद्वारा रामसर साहब में हुआ था। ये वही स्थान है जहां पर गुरु अर्जन साहब जी ने सुखमनी साहब का संपादन किया था। ये स्थान इतना शांत और सुंदर था कि यहीं पर गुरु ग्रंथ साहब जी को लिखने का कार्य गुरु साहब ने प्रारंभ किया। और जिस दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश दरबार साहब में करवाया गया था, उस दिन यहीं से गुरुद्वारा रामसर साहब से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को सर पर उठाकर नगर कीर्तन के रूप में यहां से दरबार साहब में लाया गया। ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ।
जब पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया, जिसमें गुरु साहबान के साथ साथ भक्तों की भी वाणी थी। और ये इस संसार में पहली बार हुआ था। यहाँ पर एक ऐसा ग्रंथ तैयार हुआ जिसमें गुरु साहबान के साथ अलग अलग धर्मों, बोलियों, प्रांतों के भक्त भी शामिल थे। और इस दिन को हर साल बड़े चाव से पूरी सिख संगत और गुरु साहब को मानने वाली संगत मनाती है। और संगत जी, इस पहले प्रकाश पर्व की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे मनों में भी गुरु साहब की वाणी का प्रकाश हो, ताकि जो हमारा जीवन भी पर्व की तरह हो सके, हर पल आनंद से भर सके। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का हमारे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।